आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल पर। विक्रम बेताल की तीसरी कहानी, तीन प्रेमियों की दुविधा। भूमिका। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही शव उठाया और चलने लगे, बेताल ने फिर अपनी ठंडी आवाज में कहा, राजन, तुम मुझे बार बार पकड़कर ले जाते हो और मैं बार बार तुम्हें कहानी सुनाकर पेड़ पर लौट आता हूं, लेकिन तुम अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते। तो सुनो, मैं तुम्हें एक और विचित्र कथा सुनाता हूं। कहानी के अंत में प्रश्न पूछूंगा, यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर ना दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दिया तो मैं फिर भाग जाऊंगा। राजा मौन रहे और बेताल ने कथा आरंभ की। कथा। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में धर्मसेन नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेद शास्त्रों के आचार्य थे और समाज में उनका बड़ा मान सम्मान था। धर्मसेन की एक पुत्री थी, माधवी। वो असाधारण रूप से सुंदर, गुणी और विदुषी थी। उसकी शोभा देखकर हर कोई मुग्ध हो जाता। जब माधवी विवाह योग्य हुई तो उसके लिए दूर दूर से वर मांगने लगे, किंतु समस्या तब खड़ी हुई जब तीन युवक एक साथ उस पर मोहित हो गए। ये तीनों युवक ब्राह्मण कुमार थे और बचपन से ही धर्मसेन के घर आते जाते थे। पहला प्रेमी, शास्त्रज्ञ। पहला युवक शास्त्रों का महान पंडित था। उसने वेद, उपनिषद, न्याय, मीमांसा, आयुर्वेद आदि सब कुछ पढ़ रखा था। वो कहता, माधवी जैसी विदुषी कन्या को केवल मैं ही पा सकता हूं। विद्या और बुद्धि में मेरा कोई सानी नहीं। वो मेरी पत्नी बनेगी तो हम दोनों का ज्ञान संसार को आलोकित करेगा। दूसरा प्रेमी, वीर योद्धा। दूसरा युवक शूरवीर था। धनुष, बाण, गदा, तलवार सब में पारंगत। वो बोलता, माधवी जैसी सुंदरी की रक्षा के लिए बल चाहिए। मैं शूरवीर हूं, युद्ध में अजेय हूं। उसके योग्य वर केवल मैं हूं। तीसरा प्रेमी, तांत्रिक साधक। तीसरा युवक तांत्रिक विद्या में निपुण था। वो रात दिन तप करता और अद्भुत मंत्र जानता था। वो कहता, सुंदरता और ज्ञान दोनों क्षण भंगुर हैं। असली बल है तंत्र मंत्र का। मैं मृतकों को भी जीवित कर सकता हूं। माधवी जैसी कन्या को मुझसे बढ़कर पति कोई नहीं मिल सकता। त्रासदी। धर्मसेन असमंजस में पड़ गए। तीनों युवक उनके घर के अति प्रिय थे और सभी अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि माधवी का विवाह किससे करें। इसी बीच दुर्भाग्य ने दस्तक दी। एक दिन माधवी अपने घर के उपवन में घूम रही थी। तभी अचानक एक सर्प ने उसे डस लिया। विष अत्यंत घातक था। किसी औषधि से लाभ ना हुआ और सुंदर माधवी ने प्राण त्याग दिए। पूरा नगर शोक में डूब गया। धर्मसेन और उनकी पत्नी विलाप करने लगे। तीनों युवक भी शोकाकुल हो गए। तीनों का अलग अलग संकल्प। माधवी की मृत्यु के बाद तीनों युवकों ने भिन्न भिन्न मार्ग अपनाए। पहला, शास्त्रज्ञ। उसने संकल्प किया कि वो जीवन भर माधवी की स्मृति में वेद शास्त्र पढ़ेगा और कोई दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेगा। दूसरा, वीर योद्धा। उसने माधवी की समाधि के पास ही निवास बना लिया। उसने कहा, मेरा जीवन अब उसकी समाधि की रक्षा में ही बीतेगा। तीसरा, तांत्रिक साधक। वो साधना में लीन हो गया। उसने विचित्र तंत्र मंत्र का अभ्यास शुरू किया और मृतकों को जीवित करने की शक्ति प्राप्त करने में जुट गया। चमत्कार। समय बीतता गया। एक दिन तांत्रिक साधक को एक अद्भुत मंत्र पुस्तक मिली जिसमें मृत को जीवित करने का गूढ़ रहस्य था। उसने अभ्यास किया और सिद्धि पा ली। वो तुरंत माधवी की समाधि पर पहुंचा। मंत्र पढ़कर उसने अग्नि, जल और वायु देवताओं का आह्वान किया। उसके मंत्रों की शक्ति से माधवी पुनः जीवित हो उठी, जैसे नींद से जागी हो। माधवी की देह दिव्य आभा से चमक उठी। नगर में ये चमत्कार देखकर लोग विस्मित हो गए। विवाद। अब समस्या और गहरी हो गई। तीनों युवक फिर माधवी के पति होने का दावा करने लगे। शास्त्रज्ञ बोला, मैंने जीवन भर उसे याद किया, किसी अन्य स्त्री की ओर दृष्टि ना डाली। मेरी भक्ति और संयम ही सच्चा अधिकार है। वीर योद्धा बोला, मैंने उसकी समाधि की रक्षा की। यदि मैं न होता तो उसकी अस्थियां अपवित्र हो जातीं, इसलिए माधवी मेरी पत्नी होनी चाहिए। तांत्रिक साधक बोला, मैंने उसे मृत्युलोक से जीवित किया। यदि मेरी विद्या ना होती तो वो आज जीवित ना होती, इसलिए वो पति केवल मेरी है। प्रश्न। ये कहकर बेताल रुका और विक्रम से बोला, राजन, तुम न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो। बताओ, इन तीनों में से माधवी का सच्चा पति किसे कहा जाए? विक्रम का उत्तर,
राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर विचार कर उत्तर दिया, देखो बेताल, बात स्पष्ट है। जो युवक शास्त्र पढ़ता रहा उसने केवल संयम और स्मृति निभाई, किंतु पति का कर्तव्य नहीं निभाया। जो वीर योद्धा उसकी समाधि की रक्षा करता रहा उसने केवल चौकीदार का काम किया, पर जिसने तंत्र मंत्र से उसे पुनः जीवन दिया वही वास्तव में उसका पुनर्जन्मदाता है। अतः उसी युवक का माधवी पर वास्तविक अधिकार है, वही उसका सच्चा पति होना चाहिए। बेताल का छल। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने सत्य कहा, किंतु तुम बोल पड़े, अब मैं फिर अपनी जगह लौट रहा हूं। और ये कहकर बेताल शव सहित फिर उड़कर शमशान के उस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य दृढ़ संकल्प के साथ उसे पुनः उतारने गए। निष्कर्ष या शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल ज्ञान या बल से जीवन का संपूर्ण अधिकार नहीं मिलता। सच्चा कर्म और उपकार ही वास्तविक हक पैदा करता है। जो दूसरों को नया जीवन देता है वही सबसे बड़ा हितकारी होता है। ये थी विक्रम बेताल की तीसरी कहानी पूरी। आप सभी का धन्यवाद।